तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10 के आपके विज्ञान विषय के पेपर में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10 में आपके विज्ञान विषय के क्वेश्चन पेपर में कितने प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे और आप सबको इसकी तैयारी को कैसे कर लेना है। ये दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी से विज्ञान विषय के पेपर में यही वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पेपर में आने वाले सभी प्रश्नों को और इनके उत्तरों को। इसके लिए आप सभी को इस वीडियो को देखना होगा बिल्कुल अंतिम समय तक, तभी जाके आपका पूरा आपका क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ पाएगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे और आप सबको इसका सॉल्यूशन कैसे तैयार करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हो आप सभी लोग यहाँ से आज हम पूरे के पूरे अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पेपर में आने वाले सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम अध्याय 1 की बात करेंगे। अध्याय 1 जिसका कि नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो देख सकते हो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम यौगिक को साफ क्यों किया जाता है। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को याद कर लें और उसी के अलावा कुछ और क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में पूछे गए हैं। यहाँ से आप सभी को इस वाले क्वेश्चन को याद कर लेना है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चंस को भी पूरा याद कर लेंगे और उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन लिखा है, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, ये सभी के सभी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। आप सभी लोग यहाँ से इसको याद कर लें और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को आप सभी लोग यहाँ से नोट कर लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। व उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि यहाँ पर लिखा गया है। देखिएगा क्या लिखा है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें टोटली और इसको याद कर लें। और उसके नीचे यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो आप सभी लोग यहाँ से इन क्वेश्चंस को देख लें और अच्छे से याद भी कर लेंगे। और उसी के अलावा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ और क्वेश्चंस भी है जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ से एक इस वाले क्वेश्चंस को याद कर लेंगे, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। और उसी के अलावा एक इस वाले क्वेश्चंस को देख लेंगे, संचारण किसे कहते हैं और विकृत गंधिता किसे कहा जाता है। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अध्याय 2 की बात करते हैं। तो अध्याय 2 में से वेरी आईएमपी क्वेश्चंस बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। अभी तक आपको पता होगा कि हम जो क्वेश्चंस बताते हैं 101% आपके पेपर में वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इन क्वेश्चंस को पूरा अंत तक जरूर देख लें। तो देखिएगा ये जो आपके 4 अंक वाले क्वेश्चन, इस बार आपका ब्लूप्रिंट चेंज हो चुका है शायद। तो देखिएगा यहाँ से आपको ये नहीं देखना है, सिर्फ आपको क्वेश्चंस को देखना है। देखिएगा पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों रखा जाता है। तो यहाँ से आप सभी लोगों को इस क्वेश्चंस को नोट कर लेना है। और उसी के अलावा अगले क्वेश्चंस को ये लिखें, देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। इस वाले क्वेश्चंस को नोट कर लें। और उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। व उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लें, टोटली आपके पेपर में ये पूछे जाएंगे। व उसके अलावा एक वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, अगर आप थोड़े से पढ़ने में कमज़ोर है और आप सोचते हैं कि हमें कम क्वेश्चन याद करने पड़े, तो सबसे पहले आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन को याद कर लेना है। ये बिल्कुल ही सरल है और इसको आप एक ही बार में बहुत अच्छे से आसानी से इसको याद कर सकते हो। व उसी के अलावा अध्याय 3 की बात की जाए तो अध्याय 3 में से एक तो ये वाला क्वेश्चन, आघात वर्धिता एवं तन्यता का अर्थ बताइए। और उसी के अलावा सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके पेपर में बिल्कुल पूछा जाएगा और हर बार पूछा जाता है। तो इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। और उसी के अलावा यहाँ से आप लोगों को इस क्वेश्चन को याद कर लेना, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। तो देखिएगा इन पदों को आपको
किस प्रकार से परिभाषित करना होगा, खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसके कहते हैं और गैंग किसे कहते हैं, यहाँ से आप लोग नोट कर लें। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन इस पार्ट में से बनेगा जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा, और वो ये रहा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, धातुओं और अधातुओं में आपको भौतिक गुण धर्म के आधार पर अंतर बताने हैं, तो आप लोग यहाँ से इसको देख लें और इसको बहुत अच्छे से याद भी कर लें। व उसी के अलावा यहाँ से अगर देखा जाए अध्याय 4 को, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अध्याय 4 में से कुछ टॉपिक्स आपके कम हुए हैं, तो देख लेते हैं फिर भी कि आपको अध्याय 4 में से कौन कौन सी चीज़ों को कर लेना है। तो नहीं, वैसे अध्याय 4 में से कोई भी टॉपिक कम नहीं हुए हैं शायद, नहीं, हाँ नहीं हुए, तो आपको ये तो पूरा करना है। अध्याय 5 पूरा डिलीट हुआ है, तो इसमें से तो आपको एक तो ये वाले क्वेश्चन सारे पढ़ लेने हैं और एक इस वाले क्वेश्चन को देख लें, समझा श्रेणियाँ क्या है, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, यह आपके पेपर में बिल्कुल ही पूछा जाएगा। और उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को क्या लिखा है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को देख लें और इसको अच्छे से याद भी कर लें। और उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आक्सीकारक क्या है, उदाहरण लिखिए, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा गया है और पूछा जाएगा। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एल्कोहल के प्रमुख उपयोग लिखिए, एल्कोहल के क्या क्या उपयोग है, आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आप सभी के लिए ये। और उसके अलावा अध्याय 5 जिसका कि नाम है आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इस अध्याय को प्यारे विद्यार्थियों वार्षिक परीक्षा 2023 से तो बिल्कुल हटा दिया गया है, इस पार्ट में से आपको कुछ भी याद नहीं करना है। अब पार्ट 5 के बाद में अब सीधा चलते हैं हम अध्याय 6 की तरफ। तो देखिएगा अध्याय 6 में से एक ये वाला क्वेश्चन आपके 2 अंक में पूछा जाएगा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। और उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव, इसका निर्धारण करने के लिए हम किन मापदंड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा देख लें। और उसी के नीचे एक इस वाले क्वेश्चन को देख लेना है, किसी जीव द्वारा किस कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में देखा जाए तो देखिएगा यहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक इस वाले क्वेश्चन को याद कर लेना है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये, आप सभी लोग यहाँ से इसको देखेंगे और याद कर लेंगे। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, पाचक एंजाइम के क्या कार्य हैं। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को भी देख लें, वेरी IMP मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये। और अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, तो देखिएगा यहाँ से आप लोगों को इन क्वेश्चन को देख लेना है, पादप में भोजन का हस्तांतरण कैसे होता है। और उसी के नीचे ये क्वेश्चन लिखा है, भोजन में पाचक लार की क्या भूमिका होती है, इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लें। और उसी के नीचे ये आपसे धमनी और सिराओं में अंतर पूछा गया है, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस क्वेश्चंस को भी अच्छे से देख लेंगे और इनको याद कर लेंगे। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और आगे के पार्ट के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 में से भी आपसे पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को तो आप लोग यहाँ से देख लें, क्या लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच में क्या अंतर है, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आप सभी के पेपर में पूछा जाएगा। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन लिखा है, दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन्स के मध्य में स्नेह क्यों होता है, यानी कि अंतर्ग्रंथन में क्या होता है। तो आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को पूरा याद कर लेंगे, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आप सभी के पेपर के लिए। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन लिखा है ये भी आपको याद करना है। और अगले क्वेश्चन ये जो लिखा है, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगा लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चंस को आप लोग देख लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। और उसके अलावा ये जो क्वेश्चन लिखा है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। और अगला क्वेश्चन, पादप हार्मोन क्या है। इस वाले क्वेश्चंस को पूरा आप लोग देख लें और इसको पूरा का पूरा याद कर लें। और उसी के अलावा अगले क्वेश्चंस को देख लें, क्या लिखा है, छुई हुई पादप की पत्तियों में गति प्रकाश की ओर प्रौढ़ की गति से किस प्रकार से भिन्न है, इसको पूरा याद करें। और अगले क्वेश्चन को देख लें, जंतुओं में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है, इसको भी आप लोग पूरा याद कर लें। और अगले क्वेश्चन को यहाँ से देख लें, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो यहाँ से आप लोग पूरा इसको याद कर लेंगे। और उसके अलावा एक इस वाले क्वेश्चन को याद कर लें, इतने ही क्वेश्चन आप लोग यहाँ से इसको याद कर लेंगे। और एक ये वाले क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के पार्ट के प्रश्नों को देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट 7 के बाद में अब हम आते हैं पार्ट 8 पर। तो पार्ट 8 में से आपको एक तो इन वाले क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। और उसी के अलावा आगे देखते हैं, तो यहाँ से आपको द्विखंडन और बहुखंडन किस प्रकार से भिन्न है, यहाँ से आपको इनको याद कर लेना है। और आगे देखते हैं, तो एक ये वाले क्वेश्चंस को आप लोग देख लें, यौनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चंस को पूरा याद कर लेंगे। और उसी के नीचे एक इस वाले क्वेश्चंस को देख लें, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण कहाँ से प्राप्त होता है।
और उसी के नीचे एक ये वाला जो क्वेश्चन लिखा है, यदि कोई महिला कोपर्टी का प्रयोग कर रही है तो क्या वह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा, तो इस वाले क्वेश्चन को देख लें। और उसी के नीचे एक ये वाला क्वेश्चन, मानव वृषण के कार्य क्या क्या हैं, यहाँ से आप लोग इसको पूरा याद कर लेंगे। और एक ये वाला क्वेश्चन, इसको भी पूरा याद कर लेना है। और एक ये वाला क्वेश्चन, कायिक प्रवर्धन क्या है, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अध्याय 9 की बात करते हैं, अनुवांशिकता। तो इसमें से एक तो ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना है और एक दूसरा वाला ये वाला क्वेश्चंस को भी आपको याद कर लेना है। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस आज मेरे द्वारा जो बताए जा रहे हैं, आप सभी लोग इनको जरूर बहुत अच्छे से याद कर लें, टोटली आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, जीवाश्म क्या है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है कि जीवाश्म किसे कहते हैं। और उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो समजात अंग और समरूप अंग किसे कहते हैं, इसको भी देख लें आप सभी लोग। यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर लिखा है, सभी लोग आप लोग देख लें इनको। और मेंडल के प्रभाविता के नियम को बताइए, तो आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे। और अब आगे बात करते हैं अध्याय 10 की। अध्याय 10 में आपसे क्या पूछा गया है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन इस अध्याय का नाम है। आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा बताइए। और उसी के नीचे एक क्वेश्चन लिखा है, देखिएगा क्या लिखा है, एक गोली दर्पण के वर्ग का त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और उसी के नीचे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देख लें, प्रकाश के परावर्तन से क्या अभिप्राय है। और उसी के अलावा यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर में बिल्कुल पूछे जाएंगे। देखिएगा, अध्याय 11 में अगर बात की जाए तो देखते हैं कि 11 में से कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं। वैसे यहाँ पर अध्याय 11 में से एक आपका टॉपिक हट चुका है, सूर्योदय से सूर्यास्त के समय का रंग, तो ये आपको नहीं करना है। वैसे आपको एक ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ये आपके पेपर में पूछा जाएगा। और एक इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लें, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। और उसी के अलावा एक ये वाले क्वेश्चंस को भी याद कर लेना, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। और ये वाला क्वेश्चन पूरा इस साल के लिए हटा दिया गया है, तो इस वाले क्वेश्चंस को आपको याद नहीं करना है अभी के लिए। और उसके अलावा यहाँ से कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको बता देता हूँ कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र और एक ये वाला चित्र, इन दोनों चित्रों को जरूर बिल्कुल आप लोग बनाना सीख लें। वेरी IMP चित्र हैं, आप सभी के पेपर में ये पूछे जाएंगे। और इसके अलावा 11 पार्ट के बाद में पार्ट 13 की बात करते हैं। तो यहाँ से आपको एक तो इस वाले क्वेश्चंस को याद कर लेना है और इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये जो लिखा है इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। और उसी के नीचे कुछ और क्वेश्चंस है जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से एक इस वाले क्वेश्चंस को याद कर लेना है, यहाँ से आप लोग पूरा इसको याद कर लें। और आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो देखिएगा, यहाँ से आप सभी को ये पूरा जो लिखा गया है, ये चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, इसको आप लोग याद कर लें, ये आपसे पूछे जाएंगे 4 या 5 नंबर, 3 या 4 नंबर में पूछे जाएंगे। जैसे कि विद्युत बल्ब का प्रतीक ये है, प्रतिरोध का प्रतीक ये होता है। इस प्रकार से कोई भी 3 या 4 आपसे पूछे जाएंगे, तो आप लोग इनको याद जरूर कर लें, ये आपकी किताब में भी देखने को मिल जाएंगे। वह अब बात करते हैं अध्याय 13 की। अध्याय 13 जिसका कि नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इन क्वेश्चंस को देख लेना है। चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है, तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चंस को पूरा देख लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। और अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाओं के गुणों की सूची आपको बना लेना है। और वह उसी के अलावा अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको बताना है, तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और याद कर लेंगे। और अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम आपको लिखना है, तो आप लोग यहाँ से दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम को लिख लें। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फ्यूज तार क्या है, इस क्वेश्चंस को भी आप लोग पूरा देखेंगे और याद कर लेंगे। और अध्याय 14 की बात करते हैं, तो इस साल के लिए अध्याय 14 को पूरी तरह से हटा दिया गया है, इसमें से कोई भी प्रश्न अब आपसे पूछा नहीं जाएगा। और उसके अलावा आगे बात करते हैं अध्याय 15 की। तो 15 को आप लोग अपने स्तर पर पढ़ लें। देखिएगा, यहाँ से 15 अध्याय में से आपको कौन कौन क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। एक तो इस वाले क्वेश्चंस को आपको याद कर लेना है और एक इस वाले क्वेश्चंस को भी आपको याद कर लेना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लें और इसको याद कर लें। और उसी के अलावा एक इस वाले क्वेश्चंस को आप लोगों को याद कर लेना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों के लिए जो 16 अध्याय था इसको हटा दिया गया है। अब बता देना चाहता हूं, आप सभी लोग इस तरह से इसकी पूरी तैयारी को कर लेंगे। इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।